तो आज हम लोग पढ़ेंगे इथोलॉजी में कोर्टशिप बिहेवियर के बारे में। तो इसके पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे यहाँ पे कुछ ग्रंथ हैं उनमें ये लिखा गया है कि अगर कोई मानव है तो उसके ऊपर 3 तरह के होते हैं ऋण। एक होता है पितृ ऋण, मतलब कि हमारे पेरेंट्स का, एक होता है गुरु का और एक होता है संतान का। मतलब हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हमें मरने से पहले अपने जैसे को बना के जाना है। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो इसे हमारी साइंस की भाषा में कहा गया है रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने जैसे को जो हम यहाँ पे बनाते हैं इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इसको करने के लिए एक यहाँ पे मेन स्टेप होता है मेटिंग का, यानी कि बिना विदाउट मेटिंग के ये पॉसिबल तो है नहीं। तो जो कोर्टशिप डिस्प्ले है इसका एक और नाम है प्री मेटिंग, यानी कि प्री मेटिंग है फोरप्ले बिहेवियर है, फोरप्ले डिस्प्ले। तो इसकी अगर बात करें तो मेटिंग की, तो मेटिंग में बेसिकली होता क्या है कि जब 2 मेल और फीमेल मिलते हैं तो इनके मिलने के बाद यहाँ पे या तो जो उनका चिल्ड्रन होगा वो, या अगर मान लो कि अगर वो उस नेचर का है या फिर वहाँ पे अंडे निकलेंगे। सिंपली ये है कि वो अगर वहाँ पे जो जिसका जो नेचर होगा वैसा वो निकालेंगे। तो मेटिंग की बात करें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कि मेल और फीमेल आके मिलते हैं। बट अगर यहाँ पे देखो तो मेटिंग में जो है वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप होता है। बेसिकली क्या है कि अगर हम इसको 2 तरह देख सकते हैं कि अगर हम सोशलाइजेशन को इससे न जोड़ें तो ये सिर्फ ऐसा होता है कि एक मेल एक टाइम पे आके मिलेंगे। बट अगर थोड़ा सा इसमें हम सोशलाइजेशन को जोड़ते हैं हम लोगों में ह्यूमन्स में, तो इसमें एक पूरी मतलब प्रथा बना देगी, शादी होगा, फिर इस तरह से पॉसिबल होगा। बट अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ पे बिहेवियर, मतलब हम यहाँ सब एनिमल को लेकर चल रहे हैं। तो मीटिंग की बात करें तो मीटिंग हमने इसको बांटा है 3 टाइप्स में। सबसे पहले आपका मीटिंग का टाइप होता है मोनोगेमस टाइप का, फिर यानी कि मोनोगेमी। ठीक है, मोनोगेमी में क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ मेल रहते हैं आपके, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल, तो इसकी अगर बात करें यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल रहते हैं। सिंपली यहाँ पे एक मेल जो होगा वो एक फीमेल के साथ में रहेगा और ये पूरे सीजन के लिए रहेगा या फिर लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जैसे हम लोगों में होता है कि शादी कर लिए तो फिर लाइफ टाइम साथ में रहना है। जैसे बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, बोलते हैं ना पक्षी का जोड़ा। तो जोड़ा मीन्स क्या है कि जो जोड़े होते हैं वो एक सीजन के लिए हमेशा साथ में रहते हैं। दूसरा आपका टाइप होता है यहाँ पे पॉलीगिनी। अब पॉलीगिनी में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मेल रहेंगे, नंबर ऑफ मेल ये हमेशा नंबर ऑफ फीमेल से कम रहेंगे। मतलब जो यहाँ पे ये अगर ऐसे बोले तो इनमें इनका जो नंबर होगा फीमेल का ये ज़्यादा होगा और यहाँ पे मेल का कम होगा। मतलब मेल कम रहेंगे, फीमेल ज़्यादा। मतलब एक जो मेल होगा उसको मोर देन 1 फीमेल के साथ रहना पड़ता है। इसको बोलते हैं मेटिंग सिस्टम को पॉलीगिनी। तीसरा आपका होता है यहाँ पे पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। मतलब यहाँ जो मेल रहेंगे उनका नंबर जो होगा वो फीमेल से ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई यहाँ पे मेटिंग ऐसा सिस्टम है जिसमें कि एक मेल जो है वो उसको ढेर सारे फीमेल के साथ रहना पड़ता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे हम पॉलीएंड्री टाइप का मेटिंग सिस्टम। तो ये मीटिंग होने से पहले अगर हम पूरे एनिमल की बात करें तो इसमें कुछ बिहेवियर को होना पड़ता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम कोर्टशिप, यानी कि फोरप्ले बिहेवियर। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे हम तो कोर्टशिप क्या है कि जस्ट मीटिंग के पहले का, इसलिए इसका नाम दिया गया है प्री मीटिंग, यानी कि मीटिंग के जस्ट पहले का होता है ये बिहेवियर। दूसरा फोरप्ले, इसलिए कि अगर ये वर्ड देखें हम तो ये इसलिए दिखाया है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि मीटिंग के पहले होती है कन्विंस करने के लिए मीटिंग के लिए, इसको बोलते हैं यहाँ पे हम फोरप्ले बिहेवियर। इसमें स्पेशली ये देखा गया है कि अगर हम इन तीनों टाइप की बात करें तो यहाँ पे जो मोनोगेमी होगा, स्पेशली मोनोगेमी वाला, और साथ में आपका यहाँ पे इसमें जो आपका होगा यहाँ पे पॉलीएंड्री वाला। ठीक है, यही बात करें पॉलीगिनी वाला। तो इन सब में क्या है कि देखिए किसी भी में अगर कोई एक पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है एक कम है तो क्या होगा कि जो ज़्यादा होंगे उनमें कंपटीशन होगा यहाँ पे अपने मेटिंग पार्टनर को अटैक करने के लिए। कुछ इसलिए ये होता है, मतलब यहाँ पे नॉर्मली देखा गया है कि जो ये डिस्प्ले होता है ये मेल इसको यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं इस बिहेवियर को, और हमेशा जो फीमेल होती है उसको एक्सेप्ट करती है, ये देखा गया है। बट अगर देखिए हमने बताया ना तीनों टाइप में होगा तो तीनों में अपना अलग अलग होगा। अगर किसी में यहाँ पे फीमेल के ज़्यादा कैंडिडेट है, मेल कम है, तो यहाँ पे ये फीमेल शो करेगी। बट यहाँ नेचर में ऐसा है कि जो होता है आपका टाइप वाला इसमें मेल ज़्यादा होते हैं, फीमेल कम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू चूज पार्टनर फॉर मीटिंग। ये इसलिए होता है कि एक आपका कम्युनिकेशन का तरीका होता है जिसमें जो फीमेल होती है वो अपने एक करेक्ट पार्टनर को चूज करती है मीटिंग के लिए और रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अगर देखें तो ये बाय नेचर जो है आपका यहाँ पे एक इननेट और सोशल बिहेवियर है। जैसे इननेट का मतलब ये होता है कि ये कभी भी जो एनिमल होगा वो अपने लाइफ में इसको लर्न नहीं किया हुआ है, इसमें कोई मेमोरी लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम किसी को यहाँ पे जाके उसको आइसोलेशन में भी रखें तब भी क्या होगा वो बिहेवियर हमेशा उसको मतलब परफॉर्म करेगा और बिना किसी की सिखाए वो अपने से जब उसका टाइम आएगा तो अपने से परफॉर्म करेगा। ये होता है इननेट बिहेवियर। और साथ में सोशल क्यों है, क्योंकि कोई भी एनिमल हो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका सोशलाइजेशन हुआ है और वो सोशल हो चुका है। ह्यूमन पूरा मतलब पूरी तरह से है, लेकिन कुछ एनिमल थोड़े से कम हुए हैं। फिर भी जैसे बात करें यहाँ पे तो मंकी हो गया आपका, और यहाँ पे जो हनी बी वगैरह है ये सब क्या है, ये सोशल एनिमल मतलब माने जाते हैं। तो इसमें जो आपकी ये एक्टिविटी होती है इसको दिखाने के लिए या तो हमारा होगा विजुअल तरीका या ऑडियो है तो ऑडियो विजुअल। मतलब यहाँ पे ये बात है कि चाहे तो यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो हम यहाँ पे देख के यहाँ पे मतलब उसमें होता है उसका,
या तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ वहाँ पे ऑडियो से, जैसे अगर बर्ड्स हैं तो बर्ड्स इसमें क्या करते हैं कि आप देखो ना कोयल या फिर इस तरह से गाना गाते हैं, फिर आवाज़ निकालते हैं, तो ये क्या करते हैं सिर्फ अपने मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से एक्टिविटी होती है। जिसमें आपको 3 तरीके हो सकते हैं, या विजुअल, या ऑडियो, फिर यहाँ पे ऑडियो विजुअल एक्टिविटी, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि रिड्यूस गेमेटिक सिलेक्शन प्रेशर एंड मेल मेल कंपटीशन। तो अगर यहाँ पे इसका नेचर ये है कि किसी पॉपुलेशन में मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, तो जब उनकी सीजन आएगी मीटिंग सीजन या फिर, तो इसमें क्या होगा कि सारे मेल चाहेंगे कि हमको एक फीमेल मिल जाए यहाँ पे मीटिंग करने के लिए। बट ये जो कंपटीशन होता है इसका कुछ पैरामीटर होते हैं कि जो उस पैरामीटर पे फिट बैठेगा वही मीटिंग करने के लिए उसको मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ मेल ज़्यादा होते हैं फीमेल की तुलना में। तो ये अगर देखें यहाँ पे, तो जो मेल मेल कंपटीशन होता है, और साथ में कि जो उनके पास एक गैमेटिक का मतलब प्रेशर होता है कि जो उनके गैमेट्स होंगे वो सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो ये जो प्रेशर है और जो ये कंपटीशन है, इसी को क्या करता है कि ये जो आपका डिस्प्ले है ये इसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि नॉर्मली मेल कन्विंस फीमेल। तो हमने बताया यहाँ पे कि अगर वो मीटिंग का टाइप आपका जिसमें मेल ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे मेल शो करेंगे फीमेल को कन्विंस करने के लिए। अगर ये मान लीजिए इनकेस अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसमें कि कोई पॉपुलेशन में फीमेल ज़्यादा है मेल कम है, तो ये फीमेल शो करेगी, इसको मेल देखते हैं। लेकिन ये नॉर्मली ये देखा गया है कि कोई किसी भी पॉपुलेशन में मेल ज़्यादा होते हैं फीमेल की तुलना में, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे मेल इसको यहाँ पे कन्विंस करते हैं फीमेल को मीटिंग के लिए। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि जो पैरामीटर सेट किए जाते हैं वो सबके लिए इक्वल होते हैं, और हमेशा फीमेल को यहाँ पे राइट मिलता है कि जो उसका पार्टनर हो वहाँ पे वो बेस्ट उसकी चॉइस हो, और इसके लिए उसको यहाँ पे राइट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई उस टाइम पे जो बेस्ट अवेलेबल है उसको वहाँ पे ना चूज़ करे। जो पैरामीटर सेट किए जाते हैं वो सबके द्वारा अगर उसको कोई फिट बैठ रहा है तो उसी को चूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट ये है कि प्रोवाइड मल्टीपल ऑप्शन फॉर फीमेल। अब यहाँ पे ये नहीं है कि अगर पॉपुलेशन में बहुत सारे मेल हैं तो फीमेल किसी एक को ही चूज़ करेगी या किसी एक से होगा। सिंपली यहाँ पे ये होता है कि जितने वहाँ पे उसके पास अवेलेबल ऑप्शन रहेंगे उस अवेलेबल ऑप्शन में से जो बेस्ट होगा ये उसी को चूज़ करेगी, और उसके पास हमेशा मल्टीपल ऑप्शन होते हैं चूज़ करने के लिए। लास्ट हमारा पॉइंट है कि परफॉर्म ड्यूरिंग मीटिंग सीजन। अब ह्यूमंस में क्या है कि ह्यूमंस में शादी ब्याह होता है और इसमें यह है कि हम लाइफ टाइम रहते हैं, बट एनिमल में देखें तो जो मेल फीमेल होते हैं वो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में साथ में आते हैं, बाकी इस टाइम अलग अलग रहते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे कि परफॉर्म ड्यूरिंग मीटिंग सीजन, तो हमेशा हमने बताया कि अगर प्री मीटिंग है तो ये मीटिंग सीजन में होगा और जस्ट मीटिंग के पहले का होगा। तो कोर्टशिप में और मीटिंग में थोड़ा सा होता है डिफरेंस, कि मतलब ये अगर इस पूरा देखें तो मीटिंग जो स्टार्टिंग की होती है एक्टिविटी उसको बोलते हैं आप कोर्टशिप या प्री मीटिंग। फिर यहाँ पे इसका क्या होता है कि जो इसका यहाँ पे एंड होगा लास्ट में क्या होगा वो मीटिंग से हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि कोर्टशिप क्या होता है, बिहेवियर हमारा। अब जानेंगे कुछ जो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनमें जो कौन कौन से एनिमल किस तरह से यहाँ पे शो करते हैं कोर्टशिप बिहेवियर। तो सबसे पहले अगर बात करें हम तो ड्रोसोफिला की, ड्रोसोफिला को हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। तो जो फ्रूट फ्लाई होता है ड्रोसोफिला, छोटा सा एक आपका एक इंसेक्ट होता है, तो इनमें जो कोर्टशिप डिस्प्ले होता है मीटिंग से पहले का, इनमें थोड़ा सा कुछ अलग तरीका है। अलग तरीका क्या है कि इसमें जो होता है मीटिंग का सिस्टम कि इसमें मेल ज़्यादा होते हैं फीमेल कम होती हैं। तो स्पेशली जब यहाँ मीटिंग का सीजन आता है तो जो मेल होते हैं ये आपस में कम्पीट करते हैं फीमेल को अचीव पाने के लिए। तो इनमें होता क्या है कि जो मेल रहेगा वो जो मेल होगा ये यहाँ पे जाएगा फीमेल के पास, मतलब मेल गोज टू फीमेल, ये सबसे पहला स्टेप हो जाएगा। उसके पास जाने के बाद लगभग 1 से 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस में उसकी बॉडी के पास जा करके वो उसके बॉडी के चारों तरफ यहाँ पे स्टार्ट सर्कुलेटिंग, यानी वो उसके चारों तरफ से यहाँ पे घूमना शुरू कर देगा। तो जब वो घूमेगा तो क्या होगा, तो जब ये घूमेगा तो इसके विंग्स यहाँ पे देखो ये घूम रहा है इस तरह से, तो इसके घूमने जो इसके विंग्स होंगे उनमें से यहाँ पे साउंड निकलेगा प्लस एयर करेंट, साउंड प्लस एयर करेंट ये निकलेगा। तो इसको सेंस करने के लिए फीमेल के पास होता है यहाँ पे सेंसरी सिस्टम। तो अब ये जो फीमेल होगी ये सेंसरी सिस्टम से अपने सेंस करेगी। इसके बाद अगर इस मेल को एक्सेप्ट करना है इसको, तो फिर ये यहाँ पे देगी पॉजिटिव सिग्नल, और पॉजिटिव सिग्नल मिलने के बाद फिर क्या होगा कि जैसे इसको हाँ ये मतलब ग्रीन झंडी या फिर हरी झंडी यहाँ मिल गई इसको, फिर यहाँ पर जो मेल होगा वो फिर जाके उसके ऊपर माउंट करेगा, यानी कि फिर इनमें मीटिंग की होगी। तो ये जो पूरा इसका डिस्प्ले है इसमें स्पेशली हो रहा है कि जो एक मेल है या फिर जो बहुत सारे मेल हैं ये मतलब जाते हैं फीमेल चारों तरफ से, वहाँ पे ये सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। तो घूमने से क्या होता है कि जब ये घूमेगा तो इनमें साउंड प्लस क्या निकलेगा हमारा एयर करंट। अगर इस फैक्टर को देखें तो मेन यहाँ पे ये है कि जिसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी और एयर करंट ज़्यादा अच्छा निकलेगा वही स्पेशली क्या होगी मेल उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेगी। तो इसमें मेन पैरामीटर क्या हो गया कि जिसके विंग्स जितने स्ट्रांग होंगे, मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे किसके विंग्स कितने स्ट्रांग हैं, ये मेन पैरामीटर है इसको यहाँ पर सिलेक्ट होने का। मतलब अगर कोई ऐसा मेल है जिसके विंग्स थोड़े से कमज़ोर है तो उसमें क्या होगा जो साउंड और एयर करंट यहाँ से निकलेगा ये थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब होगा और वो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा।
तो स्पेशली इसमें अगर देखें तो सिर्फ वही होते हैं सिलेक्ट जिनके विंग्स अच्छे होते हैं और स्ट्रांग होते हैं और इनके विंग्स के मसल काफ़ी अच्छे होते हैं और ये एक अच्छा यहाँ पे अच्छे इंटेंसिटी का साउंड प्लस एयर करंट निकालते हैं। तो इसमें अगर देखें तो ये देखिए सब में अगर पूरी पॉपुलेशन है तो जो इनके विंग्स का साइज होता है स्पेशली इनके जो क्वालिटी होती है मसल्स की विंग्स की ये अलग अलग होती है। तो स्पेशली वही यहाँ पर चूज के जाएंगे जिनमें कि ये क्वालिटी अच्छी होगी और वो यहाँ पे साउंड प्लस एयर करंट को अच्छे से निकाल पाएगा। तो ये जो आपका डिस्प्ले होता है जो कि शो करता है मेल ड्रोसोफिला, तो स्पेशली इसको यहाँ पे हम रखते हैं कोर्टशिप के टाइप में। अगर इसके टाइप की बात करें तो आपका स्पेशली क्या हो रहा है कि देखिए अगर हम ये जो देखें तो इसमें ये आपका आएगा ऑडियो विजुअल दोनों कैटेगरी, मतलब यहाँ पे ये है कि इसको बोल सकते हैं कि ड्रोसोफिला में जो इसका टाइप होगा इसको बोल सकते हैं कि ये ऑडियो विजुअल टाइप का है। इसमें ऑडियो भी है साथ में यहाँ पे कुछ विजुअल एक्टिविटी भी परफॉर्म हो रही है। तो कुछ इस तरह होता है ड्रोसोफिला में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टिकल बैक फिश की, तो ये जो फिश होती है स्पेशली इनमें क्या होता है कि जो मेल होते हैं तो जो मेल अगर मैच्योर हो गया है तो मेटिंग सीजन में इनमें जो इनकी बेली होती है ये रेड हो जाती है। तो सिर्फ ये है कि देखिए हमने ये बताया कि जो इनमें मेल होंगे तो जब ये मेल मैच्योर होंगे तो इनकी जो बेली होगी यानी इनका पेट होगा वो यहाँ पे मेल मैच्योर का रेड हो जाएगा। तो ये पहला सिम्टम्स है कि ये इनके मतलब गोनेट्स मैच्योर हैं और यहाँ पे मेटिंग के लिए परफेक्ट है। तो होता क्या है कि जब बेली रेड होता है तो जो मैच्योर होते हैं मेल वो यहाँ पे फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे जिगजैग मोशन में डांस करते हैं, यानी कि ये जिगजैग मोशन में यहाँ पे कुछ शो करते हैं बिहेवियर लाइक डांस बिहेवियर। तो अब जो फीमेल होगी जब इसको यहाँ पे देखेगी ऑब्जर्व करेगी तो जिसकी बेली का कलर जितना ज़्यादा रेड होगा साथ में जो यहाँ पे जिगजैग मोशन अच्छा करेगा ये उसके पास आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा इसका सीक्वेंस होता है कि जब यहाँ पे फीमेल अट्रैक्ट हुई इन सब चीज़ों को देख करके तो जो फीमेल इसके पास आएगी तो फिर ये लेके जाएगा, फिर कहीं यहाँ पे कुछ यहाँ पे सैलो एरिया में जहाँ पे थोड़े से पानी कम होते हैं इस एरिया में जाएगा। तो फिर वहाँ पे ये भी है जब वहाँ जाएगा तो वहाँ फिर क्या करेगा कि इनमें मेटिंग होगी। फिर मेटिंग के बाद यहाँ पे भी पूरा या फिर ये अगर वहाँ पे ग्रीन ग्रास है तो वहाँ पे ये नेस्ट बिल्डिंग करेगा, ग्रीन ग्रास फिर यहाँ पे नेस्ट बिल्डिंग। तो ये सब क्या होता है कि बहुत सारा यहाँ पे ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर देखें मेन फैक्टर क्या है, फिर मेन हमारा क्या इसमें होता है, तो सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक उसका कितना बेली का पार्ट रेड है और दूसरा ये कि वो कितने यहाँ पे मोशन शो करता है जिगजैग मोशन, और साथ में ये है कि जो यहाँ पे ग्रीन ग्रास से वो नेक्स्ट बिल्डिंग करता है मेल। तो ये दो तीन ऐसे यहाँ पे पैरामीटर हैं जिनमें अगर जो सबसे बेस्ट वहाँ फिट बैठेगा वही चूज़ किया जाएगा फीमेल के द्वारा मेटिंग के लिए। तो सिंपली ये है कि जो ऐसे बिहेवियर होते हैं जो कि स्पेशली मेल पर परफॉर्म करता है मेल स्टिकल बैक फिश, तो फिर यही अगर हम इन सबको ऑब्जर्व कर ध्यान से तो जो ये रेड बेली का शो होना, डांस करना जिगजैग मोशन में, साथ में यहाँ पर नेक्स्ट बिल्डिंग करना, इन सब में जो बेस्ट परफॉर्म करेगा वही यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। और इन्हीं सबको हम क्या रखते हैं कि ये आपका स्टिकल बैक फिश का कोर्टशिप डिस्प्ले यानी कोर्टशिप बिहेवियर होता है, ठीक है। और इसका भी टाइप क्या है आपका, ये स्पेशली आपका ये विजुअल टाइप में आएगा। मतलब इसमें देखो ऑडियो तो यहाँ पे निकलेगा नहीं, सिंपली क्या है ये आपका विजुअल टाइप का हो गया आपका मीटिंग का यानी कि कोर्टशिप का एक बिहेवियर। मतलब इसमें ये विजुअल टाइप में आएगा आपका, ये ऑडियो में नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तीसरा है सिंगिंग मेथड। आपने कुछ बर्ड्स का नाम सुना होगा जैसे कि कुक्को नाइटिंगेल। तो ये जो कुछ बर्ड होते हैं कुक्को नाइटिंगेल, ये जो बर्ड्स होते हैं इनमें ये देखा गया है कि एक अच्छे सिंगर होते हैं। सिंगर मीन्स ये है कि ये अच्छा सा यहाँ पे आवाज़ निकालते हैं। तो इनमें जो होता क्या है कि जो मेल होते हैं वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से अलग अलग इंटेंसिटी की अलग अलग टोन में यहाँ पे वॉइसेस निकालते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे मैच्योर मेल रहेंगे वो सब यहाँ पे अपने मेटिंग सीजन में आवाज़ें निकालेंगे इस तरह से। तो जिसकी इंटेंसिटी, जिसका टोन, जिसका पिच काफ़ी अच्छा होगा वही क्या होगा कि उसको फीमेल सेंस करेगी और फिर उसी को मेटिंग के लिए यहाँ पे आगे जाएगी उसके साथ यहाँ पे। और यही जो आपका पूरा बिहेवियर होता है, मतलब यहाँ पे सिंपली है कि जो सिंगिंग का मेथड होता है और मेन फैक्टर इसमें क्या होता है इसका, इसमें जो उसकी वॉइस की इंटेंसिटी है, साथ में उसका कितना नोड है, ठीक है, उसकी पिच क्या है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं उसके साउंड की जो कि उसको सिलेक्ट किए जाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और सिंपली देखा गया है कि जो एक अच्छे इंटेंसिटी का, एक अच्छे पिच में, अच्छे वॉइस में वहाँ पे इस तरह से निकालता है आवाज़ें, वही सिलेक्ट होता है और सिंपली उसी के साथ यहाँ पे मेटिंग करती है फीमेल। तो ये जो बिहेवियर है इसमें अगर स्पेशली हम देखें तो सिर्फ ये ऑडियो पे बेस्ड है। मतलब ये जो आपका कोर्टशिप होगा ये सिर्फ ऑडियो पे बेस्ड होगा, इसमें कहीं भी विजुअल या फिर ऑडियो विजुअल नहीं है, ये प्योरली आपका ऑडियो बेस्ड कोर्टशिप डिस्प्ले होता है, ठीक है। चौथा हमारा है लायर बर्ड। अब जो लायर बर्ड है,
लायर बर्ड नेटिव है ऑस्ट्रेलिया का। तो इस बर्ड में क्या होता है कि इसमें एक यूनिक फीचर पाया जाता है, ये इसको बोलते हैं कि मिमिक बर्ड। मतलब ये है कि ये बर्ड्स ऐसा है कि ये इसमें एक फीचर पाया जाता है कि किसी भी नए नए साउंड्स की मिमिक्री करता रहता है। मान लीजिए कि जहाँ पे है वहाँ पे कोई बस ट्रेन गई या फिर इस तरह से कोई और व्हीकल्स गए तो उनके हॉर्न हो गए, या मोबाइल का रिंगटोन हो गया है, कोई यहाँ पे बात कर रहा है, इस तरह से जो भी आवाज़ को सुनते हैं तो उसको यहाँ पे क्या करते हैं, उसी की ये शो करते हैं मिमिक्री। तो ये देखा गया है कि हमेशा फीमेल उसको प्रेफर करती है जो कि एक नई आवाज़ को यहाँ पे निकालता है। तो इसमें ये देखा गया है कि एक मीटिंग सीजन में जो लायर बर्ड होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं ये हमेशा उसको प्रिफर करेगी, उस मेल को, जो कि एक अच्छा साउंड निकालेगा, जो उसके लिए थोड़ा नया भी हो, थोड़ा यूनिक भी हो। तो कुछ इस तरह इसका पैरामीटर सेट किया गया है लायर बर्ड में, जो कि मीटिंग के लिए यहाँ पे इसको परफेक्ट बनाता है। मतलब इसको बोलते हैं कि लायर बर्ड नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक मिमिक बर्ड है, जो क्या करता है, ये मिमिक्री के द्वारा नए नए साउंड्स को जो भी ये सुनेगा, चाहे वो किसी का ट्रक बस का हॉर्न हो, रिंगटोन हो या किसी की वॉइस हो, ये उसको तुरंत वहाँ पे कॉपी करके फीमेल के सामने रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट हमारा है एरियल डिस्प्ले एरोबैटिक्स। आपने नाम सुना होगा पिजन का। पिजन का साथ में आपने जो यहाँ पे डफ अच्छी होता है। ये जो आपके ऐसे बर्ड्स होते हैं पिजन और डफ बर्ड्स, ये थोड़े से एरोबैटिक नेचर के होते हैं। मतलब ये क्या होता है कि इनमें थोड़ी सी हवा कलाबाजी जिसको बोलते हैं, ये करते रहते हैं। मतलब क्या है कि पेड़ पे चढ़ गए हैं तो वहाँ से फिर पंख फैला के नीचे कूदना, फिर ऊपर चढ़ना, फिर कूदना। तो स्पेशली इस बर्ड्स में क्या होता है कि पिजन और डब में कि जो इसमें मेल होते हैं, ये क्या करते हैं कि जहाँ पे पेड़ पे या फिर किसी ऊँची जगह बैठे रहते हैं तो फिर वहाँ से एयर में ही स्टंट करते हैं, यानी कि ये एयर स्टंट करते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि अपने पंखों को यहाँ पे पंखों के कलर को शो करना, अपनी बॉडी को शो करना है, फिर इस तरह से कि हवा में कुछ यहाँ पे स्टंट दिखाना। तो सिंपली इसको बोलते हैं एरोबैटिक्स। मतलब ये है कि अपने बॉडी को साथ में कोई ऐसे स्टंट्स को दिखाना फीमेल के सामने एक मीटिंग सीजन में। लेकिन जब यहाँ पे क्या होगा कि जब फीमेल जिसको यहाँ पे चूज करेगी उसके साथ यहाँ मीटिंग होगा। मतलब ये है कि जो कोर्टशिप का बिहेवियर इसमें है वो प्योरली आपका बेस्ड है किस पे, ये भी आपका बेस्ड है विजुअल पे। इसमें कभी भी कोई ऑडियो का इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है, प्योरली आपका विजुअल का मेथड है। और इस मेथड के होने से क्या होता है कि ये हेल्प करता है मीटिंग में आगे चलने के बाद। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे हम लेग ग्राउस की, तो जो लेग ग्राउस होता है, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं तीतर, जो कि गाँव में बहुत ज़्यादा मतलब मोस्ट कॉमन तीतर मिल जाता है। तो तीतर में क्या होता है कि जब यहाँ पे मीटिंग करनी होती है मीटिंग सीजन में, तो इनमें जो एक पॉपुलेशन के होते हैं मेंबर पूरे एक ग्रुप के, तो करते क्या है, किसी खेत में जाते हैं तो वहाँ आप देखा होगा आपने कि पैरों से मिट्टी को ऐसे खोदते रहते हैं। तो सिंपली जहाँ जाएंगे तो वहाँ से घास फूस को थोड़ा सा अपने नोच के हटा देंगे, फिर वहाँ पे क्या होगा कि एक स्टेज की तरह वहाँ बना लेते हैं। मतलब सिंपली ये है कि एक क्या बना लेंगे, स्टेज की तरह। और वहाँ पे देखा गया है कि उस ग्रुप में जितने भी मेल होंगे वो सिंपली जो स्टेज हमारा बनाया जाएगा इस तरह से मिट्टी में, ये यहीं पे क्या होगा, इनमें एक फाइटिंग भी होगी। मतलब ये है कि मेल के बीच में यहाँ फाइटिंग भी होगी, और साथ में क्या होगा कि फाइटिंग के साथ साथ में ये और भी जो कुछ ये जानते रहते हैं, लाइक वहाँ पे कि कोई स्टंट शो करना है फिर इस तरह से, तो ये वहाँ पे ये दिखाएंगे। और ये क्या होगा कि जो मेल्स जो यहाँ पे शो कर रहे होते हैं, तो जो फीमेल होती है उसको यहाँ पे क्लोजली ऑब्जर्व करती रहती हैं इसके इनके बीच की फाइटिंग को, इनके स्टंट्स को। जो सबसे बेस्ट करेगा इसमें वो क्या होगा कि फीमेल उसको चूज करेगी और मीटिंग भी उसी के साथ होगी। तो ये हमारा होता है यहाँ पे लेग ग्रुप यानी कि तीतर में। एक हमारा बर्ड है जैक्सन बर्ड। अब देखिए जो नाम से यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे डांसिंग बर्ड होगा, तो ये डांसिंग बर्ड होता है स्पेशली, इसका नाम है यहाँ जैक्सन बर्ड। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो यहाँ मेल और फीमेल होंगी ये जाएंगी एक जगह पे, और जो घास थोड़ी होती है इनमें क्या करें कि जो सबसे बड़ी वाली घास का पेड़ होगा उसको छोड़ करके, मतलब जहाँ पे जा रहे हैं ये, तो जो सबसे बड़ा वाला घास का पेड़ है इसको छोड़ करके फिर क्या होगा बाकी सबको यहाँ पे हटा देंगे। और इसी पे क्या होगा कि एक ही मतलब बारी बारी से जो मेल होंगे वो सभी मेल इस पे चढ़ेंगे, और यहाँ से क्या होगा कि इसके टॉप पर से टिप पर से क्या होगा कि अपने दोनों ऐसे विंग्स को ऐसे यहाँ पे ओपन करके स्ट्रेच करके वहाँ से कूदेंगे और एयर में ही डांस या फिर इस तरह कुछ स्टंट्स करेंगे, और फीमेल इसको यहाँ पे क्लोजली ऑब्जर्व करेगी। फिर क्या होगा ये जो पैरामीटर में जो भी सबसे बेस्ट फिट होंगे बाद में उन्हीं को फीमेल चूज करेगी और यहाँ पे उसके साथ मैटिंग होगी। मतलब इनमें जो यहाँ पे कोर्टशिप होता है ये स्पेशली आपका बेस्ट है विजुअल मेथड पे, इसमें भी कोई ऑडियो का रोल नहीं है, और प्योरली आपका बेस्ट किस पे है, ये विजुअल पे। ये भी आपका यहाँ पे था विजुअल पे। लास्ट वाला है लेजर फ्लोरिकन बर्ड। ये जो बर्ड होता है आपका, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी की तरह मतलब इसमें भी होता है कि ये भी जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा वहाँ पे अपने आसपास के उस पर चढ़ जाएंगे सब, और फिर वहाँ से जो मेल होगा वहाँ पे अपने विंग्स को ऐसे ओपन करके स्ट्रेच करके वहाँ पे नीचे आएगा और फीमेल को दिखाएगा अपनी बॉडी या फिर अपने विंग्स के फिदर क्या क्या उसका कलरेशन है, क्या उसका पैटर्न है, और क्या मतलब उसकी बॉडी साइज क्या है।
तो इन सब जो पैरामीटर होता है यहाँ पे, इन सब पैरामीटर पे जो सबसे बेस्ट फिट होता है तो उसको जब फीमेल ऑब्जर्व करती है तो फिर अब ये उसके वहाँ पे होता है कि वो चूज करे कि इसके साथ मेटिंग के साथ नहीं करेगी। तो नॉर्मली ये जो कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती हैं, इसमें जो 3 तरह के आपके होंगी, पहला आपका होगा यहाँ पे या तो आपका ऑडियो होगा, फिर आपके विजुअल, कुछ आपके होंगे ऑडियो विजुअल। तो ये जो अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग यहाँ पे एनिमल में अलग अलग टाइप के यहाँ पे हो रहे हैं मतलब परफॉर्म ये पूरा बिहेवियर, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कोर्सिव डिस्प्ले। और इसका अगर बात करें तो इस पूरे बिहेवियर का एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी मेल को चांस नहीं मिलता है, फिर कुछ किसी को चांस नहीं मिलता है, इसमें हमेशा सबको इक्वल चांस मिलता है, सबसे पहली बात तो। दूसरा, जो कंपटीशन होता है थोड़ा सा कम हो जाता है कि हाँ अगर कोई पैरामीटर सेट कर दिया गया है तो आपको उस पैरामीटर को सेट करने के बाद ही वो चांस मिलेगा, तो थोड़ा सा कंपटीशन कम हो गया। लास्ट यहाँ पे अगर देखें तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि जो गैमेटिक सिलेक्शन प्रेशर होता है, देखिए अगर कोई भी है तो उनके जो गैमेट्स होते हैं, अगर गैमेट जाके वहाँ पे जैगोट बनेंगे मतलब उस गैमेट का सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह जो यहाँ पे अलग अलग मेल के जो गैमेट्स होते हैं इनमें जो सिलेक्शन का प्रेशर होता है कि हम आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम जैगोट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस करता है। साथ में आप ये है कि कहीं ना कहीं ये एक सोशलाइजेशन को बढ़ावा देता है कि अगर सब बर्ड्स में यहाँ पे कि सीधे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे डोमिनेंट है वही करेगा, तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं, ऐसे कुछ होते हैं बिहेवियर जो कि उसको यहाँ पे इक्वल चांस देते हैं सबको, और थोड़ा सा यहाँ पे सोशलाइजेशन को ही बढ़ावा देते हैं। तो ये हमारा था पूरा यहाँ पे कोर्सिव डिस्प्ले। तो इसमें 3 तरह से आपका होगा, ऑडियो विजुअल, ऑडियो और दोनों एक साथ होंगे। इसमें अगर बात करें एग्जाम में लिखना कैसे आपको, तो फिर सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर दोगे। डिफाइन करने के बाद सबसे पहले से लिखोगे कि क्या क्या इसके फीचर होते हैं, कुछ पॉइंट्स 6-8 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको यहाँ पर समझाना होगा कि इस बर्ड्स में या फिर इस एनिमल में किस तरह से होता है कोर्सिव का बिहेवियर पूरा पूरा।